निवस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्या आप जानते हैं स्नान करने के भी कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार निवस्त्र होकर नहाना एकदम गलत बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। बता दें, निवस्त्र होकर नहाने वाले के चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शास्त्र में भी निवस्त्र होकर स्नान करना गलत माना जाता है। इसके अलावा विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए मना करता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं फिर तो आपको नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने बाथरूम में हो या फिर कहीं और, आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों? निवस्त्र होकर स्नान करने को पद्म पुराण में निषेध बताया गया है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदारी बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है। उस कथा का जिक्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थीं। तभी श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती हैं कि उनके वस्त्र उन्हें लौटा दें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निवस्त्र होने के कारण वो जल से बाहर आने में असमर्थ होती हैं और बताती हैं कि वो निवस्त्र है। ऐसे में वो ऐसे बाहर कैसे आ सकती है? श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निवस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोपियां बताती है कि उस समय यहाँ कोई नहीं था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों में तुम्हें निवस्त्र देखा है। तुम निवस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उनका अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। ये सोचना भी बंद कमरे में आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। वही दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम विज्ञान की माने तो जब आप नहाने के लिए अपने शरीर पर पानी डालते हैं तो मौसम और आपके शरीर के तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है और कई बार हमारी बॉडी से अचानक एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे में अगर आपके तन पर कपड़ा है तो वो पानी और शरीर के तापमान में समानता बनाती रहती है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होती है। इसीलिए जब भी नहाने जाए तन पर एक पतला कपड़ा जरूर रखें। दोस्तों, नग्न स्नान न करने की सलाह के साथ कई और ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो निवस्त्र नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के मुताबिक मनुष्य को रात में सोते समय निवस्त्र नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो रात्रि के देवता चंद्रमा नाराज हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितर रात्रि के समय हमें देखने आते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को बिना कपड़ों के सोते देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वही मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना विधि के खिलाफ माना जाता है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध मन और हृदय से की गई पूजा हमेशा फलीभूत होती है। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। कुछ लोग निवस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। पूजा या यज्ञ के दौरान मनुष्य को 2 बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिलाई सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा हर बंधन से मुक्त होकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर क्यों निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि और कौन से ऐसे काम होते हैं जो निवस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर आप इस जानकारी के बारे में पहले से जानते हैं तो कई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।